चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कुछ कट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। ठीक है, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में क्या है? सबसे पहला इंटीग्रेशन इसमें है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है आपका 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस का ए प्लस का सी। अब इसमें कुछ नए फॉर्मूले और ऐड हो जाएंगे। अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े थे तो अभी तक का इंटीग्रेशन उन फॉर्मूले से मिलता जुलता था। अब कुछ फॉर्मूले आपके और एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं कि यहाँ पे उन्होंने मॉड भी लगा रखा है, तो मॉड लगा हो या ब्रैकेट लगा हो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैंने बताया भी था बहुत सारे लेक्चर में कि लॉग के साथ जो मॉड लगाने का मोटिव रहता है वो इतना रहता है कि लॉग के साथ जो भी वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो लोग मॉड लगा के भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, इसके प्रूफ की बात करें तो मान लिया कि ये आपका i इक्वल टू है 1/x² माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, हम करेंगे क्या? नीचे वाले पोर्शन में हम लोगों ने क्या किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई किया। किसको अप्लाई किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखोगे एक्स माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे एक्स प्लस ए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? इसको भाई ऐसा तो कोई मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी तक कि जिसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकूं। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे जो दो फैक्टर हैं इन दोनों फैक्टर के डिफरेंस को या एडिशन को हम ऊपर वाले पार्ट में जनरेट करेंगे। तो अगर कभी भी ऐसा तुमको फॉर्म मिल जाता है कि जैसे अपॉन में भी दो फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर कुछ ऐसे हैं, कोई वेरिएबल प्लस माइनस समथिंग कांस्टेंट, फिर कोई वेरिएबल प्लस माइनस समथिंग कांस्टेंट, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए तुम लोग एक छोटा सा काम करो जिससे तुम्हें चीजें याद रहेंगी कि तुम उन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस देखो। तो इन दोनों ब्रैकेट के अगर तुम डिफरेंस को देखोगे तो 2a रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस है उससे हम डिवाइड करेंगे, उसी डिफरेंस से हम लोग मल्टीपल करेंगे। ठीक है, हमने मल्टीपल किया और डिवाइड किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1/2a इंटीग्रेशन, नीचे वाले दोनों ब्रैकेट को ऊपर हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 2a को लिख दो a प्लस ए, यहाँ पे x जोड़ दो और x घटा दो। अपॉन में कितना है? x माइनस ए और x प्लस ए और dx। तो यहाँ पे 1/2a इंटीग्रेशन, यहाँ पे है x प्लस का ए, माइनस कॉमन लेने के बाद x माइनस का ए, अपॉन में कितना है? x माइनस ए और x प्लस का ए और कितना? dx। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे वाले दोनों फैक्टर को मैंने ऊपर जनरेट किया। वैसे ये जो प्रोसेस है, इतना करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। एक्चुअल में अभी आगे जाके हमें पार्शियल फ्रैक्शन फिर से पूरा पढ़ना होगा, तो इसलिए अभी हमने तुम्हें केवल इतनी देर के लिए समझने के लिए इतना बता दिया कि इन दोनों फैक्टर के डिफरेंस से मैंने मल्टीपल और डिवाइड किया और नीचे वाले दोनों फैक्टर को हमने ऊपर वाले पार्ट में जनरेट किया। वैसे जो इतना जो 3 स्टेप का प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इट मींस आंशिक विभेद। ठीक है, अब इसका हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 1/2a इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, 1/x माइनस ए जाएगा, यहाँ पे जे वाला पोर्शन कट जाएगा तो 1/x प्लस ए होगा और यहाँ पे dx होगा। चलिए यहाँ पे कितना है? 1/2a इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x का हो जाएगा log x माइनस ए माइनस 1/x का हो जाएगा log कितना? x प्लस ए और प्लस का कितना होगा? c होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि log में जो माइनस वाला प्रोसेस, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने इसको x माना, तो 1/x का log x माइनस 1/x का log x। अब log में जो माइनस लगा होता है, इतना तो आपको पता होगा कि जो माइनस वाला होता है उसको हम लोग किस में लिखते हैं? अपॉन में। तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस का c। तो यही फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, मैंने बोला i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 4 और dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं 1/x²
4 को लिखो 2 का स्क्वायर और dx। अब ये वाला फॉर्मूला इसके साथ सीधा सीधा कंपेयर हो रहा है। जो हो गया एक्स स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 को हमने a मान लिया, कांस्टेंट है तो a हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। तो ये वाला फॉर्मूला जब तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1/2a, a का वैल्यू भी 2 है, log x माइनस a, तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और प्लस का c, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये पहला वाला तो मैंने प्रूफ बता दिया, इसमें और भी चीजें हैं। ये तो पहला वाला फॉर्मूला हो गया आपका। इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका? इसमें दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसमें थर्ड फॉर्मूला होगा आपका इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। इसका होगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। ठीक है, इसमें 4 नंबर का फॉर्मूला होगा आपका 1 इन रूट a² माइनस x² dx। इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं, और अगर फॉर्मूले तुमने डायरेक्टली याद कर लिए तो बहुत सारा काम तुम्हारा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5वें नंबर का है 1/x इन रूट x² माइनस a² dx। इसका होगा 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। ठीक है, इसके आगे देखो, इसमें दो फॉर्मूले और हैं। 6 नंबर में है 1 इन रूट कितना आपका a² प्लस का x² dx। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका कितना, log x प्लस रूट में x² प्लस का कितना a² प्लस का c। और लास्ट फॉर्मूला है इसमें तुम्हारा इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx का। ठीक है, इसका लास्ट फॉर्मूला है आपका log x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, तो आपके ये 7 फॉर्मूले हैं, और इस सातों के साथ फॉर्मूले से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे टाइप जो है उनमें इन फॉर्मूले का यूज होने वाला है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद है तो उस टाइप के क्वेश्चन को तुम लोग बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो, एक्सरसाइज है आपका 7.6 में पहला क्वेश्चन है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन x² अपॉन x² प्लस 4 और dx। तो बेटा इस टाइप का तो कोई फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में जनरेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में 4 को जोड़ा है और 4 को घटाया है। अपॉन में कितना है x² प्लस 4 dx। अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसका अगर यहाँ पे तुम डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 4 अपॉन x² प्लस 4 और dx हो जाएगा। चलो इस पार्ट को अलग करो तो इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, -4 बाहर निकाला, 1/x² प्लस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और dx। ठीक है, अब 1 का x के रिस्पेक्ट अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो x हो जाएगा माइनस का 4। और यहाँ पे जो फॉर्मूला जनरेट होने वाला है या यूज होने वाला है वो यूज होगा आपका 1/x² प्लस a² dx। और इसका फॉर्मूला मैंने बोला है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/x² प्लस a² का होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे ये a का काम क्या करेगा, 2 करेगा, तो इसका हो जाएगा 1/2
टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी, टू टाइम्स कैंसिल होगा, एक्स माइनस का टू, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस का कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ नहीं है, बस अगर यहाँ पे पहले से ही बन दिया जाता, अगर सपोज करो यहाँ पे पहले से ही कितना होता बन होता, तो सीधा फॉर्मूला बन जाता वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऐसा नहीं था तो मैंने क्या किया, फोर ऐड किया, फोर सब्ट्रैक्ट किया, इस वाले पोर्शन में इसका डिवाइड किया, वन अलग हो गया, फिर इसका डिवाइड फोर में अलग किया तो फोर अपॉन समथिंग अलग हो गया, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया, वन का एक्स के रिस्पेक्ट अलग किया, फोर को मैंने बाहर निकाला, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर को मैंने बाद में इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पे जे वाला फॉर्मूला यूज हो गया। चलिए दूसरा सेम है, थर्ड वाला देखो क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर और डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसको अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो इंटीग्रेशन वन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर को लिखा मैंने थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर और कितना डी एक्स, तो ये बन गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस थ्री एक्स को हम लोग एक्स मानेंगे, और आपको पता भी है इंटीग्रेशन में डायरेक्ट हम उसको एक्स मान सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो। अगर तुम थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो थ्री एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो तीन होता है, तो तीन तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक्स मान लेंगे, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है वन अपॉन टू ए, तो टू इंटू टू लॉग एक्स माइनस ए, तो थ्री एक्स माइनस टू और थ्री एक्स प्लस टू, और जिसको x माना उसका अपॉन में करो, तो थ्री एक्स का अपॉन में करोगे थ्री हो जाएगा प्लस सी, इसका यहाँ पे मल्टीपल करो, जब इसका यहाँ पे मल्टीपल करोगे तो थ्री टू या सिक्स टू या ट्वेल्व, तो यहाँ पे वन बाई कितना हो जाएगा आपका ट्वेल्व हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका लॉग थ्री एक्स माइनस का टू अपॉन थ्री एक्स प्लस टू प्लस का सी, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर तुमको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या है, देखने में गंदा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक्स क्यूब प्लस का एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर माइनस का कितना नाइन और डी एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस क्वेश्चन के हम लोग दो पार्ट करेंगे, दो पार्ट कैसे, इस पूरे पार्ट का डिवाइड पहले वाले पार्ट में अलग करेंगे, इस पूरे पार्ट का डिवाइड इस वाले पार्ट में हम अलग करेंगे, तो दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा आपका एक्स क्यू अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर माइनस नाइन डी एक्स, और एक बनेगा एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर माइनस नाइन और डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करो, जब मैंने इस वाले पार्ट का यहाँ पे डिवाइड किया तो एक्स रेज टू पावर फोर जो माइनस नाइन बना, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू पावर फोर ही लिखा है ना, ये तो एक्स रेज टू पावर फोर ही लिखा है, और माइनस का कितना नाइन। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लेट करेंगे एक्स रेज टू पावर फोर माइनस नाइन इक्वल टू टी माना, इसको हमने टी माना। ठीक है, क्योंकि इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा, और यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को क्या माना, भी माना। ठीक है, ये भी मैंने लेट किया, ये वाला लेट किया मैंने पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, और ये वाला लेट किया मैंने दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, और जब तुम इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स रेज टू पावर फोर का हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, नाइन का जीरो, और डी एक्स बराबर कितना डी टी, तो फोर अपॉन में जाएगा, तो एक्स क्यूब डी एक्स बराबर हो जाएगा वन बाई फोर डी टी, इसका भी कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू एक्स और डी एक्स बराबर कितना डी भी, तो x और dx बराबर कितना वन बाई टू डी भी, तो इस वाले पार्ट में एक्स क्यूब और dx का जो वैल्यू मिला वो वन बाई फोर डी टी मिला, और यहाँ पे x और dx का जो वैल्यू मिला वो वन बाई टू
डीवी मिला। अब सवाल आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। इस पूरे को हमने टी माना, तो 1/4 बाहर आएगा, 1/t और डी टी, प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर आएगा, 1 इसको लिखोगे कितना, भी स्क्वायर माइनस 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर और डी वी। चलिए, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1/4 तो पहले से है, और 1/t का जब इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा log t, और प्लस यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम जे वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो 1/v² माइनस 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 1/2a, तो 1/2, ए का वैल्यू 3 है, लॉग v माइनस 3/v+3 प्लस c। चलिए, 1/4 लॉग t का जो वैल्यू है, वो t का वैल्यू कितना है, x⁴ माइनस 9, प्लस इन तीनों का मल्टीपल 12 हो जाएगा, लॉग यहाँ पे जो v का वैल्यू है वो x² है, -3/x² प्लस 3 प्लस c। और मैंने पहले भी बोला है कि जैसे हम लोग किसी इंटीग्रेशन को करने के लिए अगर कुछ मान भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टी माना, यहाँ पे भी माना, तो जब हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं, तो फाइनल आंसर को लिखने के लिए फिर से सवाल को या फाइनल आंसर को एक्स में कन्वर्ट करके ही लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन था वो एक्स के पदों में था। ये जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया वो हमने इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए, इंटीग्रेशन को करने के लिए मैंने ये प्रोसेस अप्लाई किया। इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद हमने पहले तो अपना इंटीग्रेशन किया। जब हमारा इंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद फंक्शन को वापस जाके मैंने उसी वेरिएबल, उसी चर में कन्वर्ट किया जिस चर में हमें ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया था। तो जिस वेरिएबल के फॉर्म में मुझे ओरिजिनल मतलब क्वेश्चन दिया गया था, उसी में हम लोग लास्ट में जाके चेंज करेंगे। तो टी और भी में भले ही सॉल्व किया, लेकिन लास्ट में टी को भी एक्स में कन्वर्ट कर दिया और भी को भी हमने एक्स में कन्वर्ट किया। वो कन्वर्ट किसकी हेल्प से करते हैं, जो हम लोग लेट करते हैं उसकी हेल्प से वापस जाके हम लोग उस एक्स में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तुम करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 का हम हिंट करेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे तुम लोग, cos x बराबर t मानोगे, जो लेट करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, i बराबर इंटीग्रेशन sin 2x इंटू कॉस 2x अपॉन रूट में कितना है 9 माइनस cos रेज टू पावर 4 2x और dx। तो यहाँ पे कितना है sin 2x cos 2x अपॉन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, और cos रेज टू पावर 4 को लिख दिया मैंने cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर 4 था तो मैंने उसको उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद मैं इस पूरे पार्ट को टी मानूंगा, तो मैंने यहाँ पे लेट किया cos स्क्वायर 2x बराबर टी, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ cos 2x का स्क्वायर बराबर टी। बात तो एक ही है, स्क्वायर या तो cos पे चढ़ाओ या पूरे पे होल स्क्वायर चढ़ाओ, बात तो एक ही है। अब हमने इसको टी माना तो इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट। ठीक है, चलो अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो पूरे को x मानो, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो 2 cos 2x। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा sin 2x, फिर हम 2x का करेंगे अलग से तो 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे dx बराबर dt, 2 2 जब 4 होगा वो अपॉन में जाएगा और माइनस भी अपॉन में जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos 2x sin 2x
dx बराबर -1/4 dt। फायदा क्या हुआ, cos 2x sin 2x और dx का जो वैल्यू मिला वो हमें -1/4 dt मिला, -1/4 dt मिला। ठीक है, जब -1/4 dt मिला तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी प्लेस पे मैंने -1/4 dt रखा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में कितना है 3 का स्क्वायर माइनस, इसको t माना तो यहाँ पे t का स्क्वायर और dt। चलिए अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, तुमको शायद याद होगा, सॉरी, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में, सॉरी, कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो -1/4 इसका हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 3, क्योंकि जब यहाँ पे x है तो x आया और यहाँ पे t है तो t आएगा। फाइनली हम लोग करते क्या है कि जो हम लोगों ने वेरिएबल माना होता है, जैसे t माना, तो t को हम वापस से उसी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे जो हमने माना है। तो t हमने किसको माना था, cos स्क्वायर 2x, और अपॉन में कितना है 3 प्लस c। यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, यही तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या है आपका, 8 वाला क्वेश्चन है आपका, रूट में 1 प्लस का x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हम करेंगे क्या, देखो ऐसा तो कोई मैंने इतनी गंदी शक्ल का कोई फॉर्मूला नहीं देखा है, इतनी गंदी शक्ल का हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं देखा है। अब इसकी शक्ल अच्छी बनाएंगे, ऐसी शक्ल बनाएंगे जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, परिमीकरण कर दिया, 1 प्लस एक्स का मल्टीपल ऊपर किया, 1 प्लस एक्स का मल्टीपल नीचे किया, एक्साइजेशन कर दिया। अब मल्टीपल करने के बाद ऊपर वाला पार्ट देखो, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाता है। तो 1 प्लस एक्स का जब होल स्क्वायर बनेगा तो होल स्क्वायर से रूट खत्म होके 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और नीचे वाले पार्ट में देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब इसका दोनों में अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे डिवाइड करोगे तो x अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। हमने इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। पहले वाले पार्ट का तो सीधा फॉर्मूला है हम लोगों के पास, जिनको नहीं पता वो देख ले, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन जब हम इस वाली पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग टी मानेंगे, क्योंकि अगर हम इसको टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बनने वाला है, बनने वाला क्या पहले से ही है। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना, जब डिफरेंशिएशन किया इसका डेरिवेटिव अवकलन किया, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और dx बराबर कितना dt। तो यहाँ से x dx बराबर -1/2 dt। तो x और dx का वैल्यू कितना आया, -1/2 dt। तो क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे -1/2 बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने टी माना। तो 1 अपॉन रूट टी को हम टी की पावर -12 लिखेंगे। यहाँ पे 1 अपॉन रूट में क्या माना हमने, टी माना, तो 1 अपॉन रूट टी को लिखेंगे टी की पावर -12। इसका तो सीधा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स -1/2। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। अच्छा अब देखो सॉल्व, अगर हम 1 से आधा घटाएंगे, 1 से हाफ घटाओगे तो हाफ बचेगा और जे वाला हाफ इस वाले हाफ को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 से आधा जाएगा, आधा आएगा मतलब रूट आएगा, हाफ पावर का मतलब होता है रूट, हाफ पावर बचेगा ना, 1 से आधा जाएगा आधा, आधी पावर का मतलब रूट हुआ। और यहाँ पे टी का वैल्यू रखोगे तो टी का वैल्यू है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। चलो आगे देखो,
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर इन रूट कितना है आपका पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और डीएक्स। ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पे कितना है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इन रूट। अब वैसे तो डायरेक्ट यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को कितना मान सकते हैं हम लोग टी मान सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स को कितना मानेंगे हम लोग टी मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो क्यू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अंदर जाओ, अंदर जाओ चलो, चलो। देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे मेरे मामा की बेटी है बड़ी छोटी सी, जिसका नाम टुनटुन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लेट किया, यहाँ पे क्यू टेन इनवर्स एक्स को हमने कितना माना टी माना। इसको क्या माना हमने टी माना। तो जब इसको हम लोग टी मानेंगे तो फायदा क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा नहीं है कि तुम क्यू इंटू टेन इनवर्स एक्स को टी मानो, तुम टेन इनवर्स एक्स अकेले को भी टी मान सकते हो। तो यहाँ पे क्यू सेम रहेगा, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx बराबर आएगा 1/क्यू और dt। ठीक है। तो इस पूरे का जो वैल्यू है वो 1/क्यू dt आया। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1/क्यू तो हम लोग बाहर लगा देंगे और 1/रूट में यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है और यहाँ पे डी टी है। ठीक है। तो सीधी बात है, हमने पहले भी बहुत सारे लेक्चर में बताया है कि टी उसे माना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो। दूसरी चीज, हमें जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट तुम्हारे पास इन्वॉल्व हो। मैंने बोला भी है डिफरेंशिएशन का केवल वो पार्ट इन्वॉल्व होना जरूरी है जो वेरिएबल वाला पार्ट है। कांस्टेंट वाला पार्ट तो अगर नहीं भी इन्वॉल्व है तो वो तो अपॉन में जाके मैनेज हो जाता है। ठीक है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का होता है लॉग एक्स। एक्स मतलब टी प्लस रूट में a² प्लस एक्स स्क्वायर p² प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। तो 1/क्यू यहाँ पे कितना है लॉग, और टी का जो वैल्यू है, टी का जो वैल्यू है, टी का वैल्यू है आपका कितना, शायद आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या फॉर्मूले में। नहीं नहीं सही है। तो जो टी का वैल्यू है, टी का जो वैल्यू है वो है क्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस रूट में पी स्क्वायर प्लस का क्यू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करोगे, अलग अलग डिवाइड करना तो दो पार्ट बन जाएंगे। ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट में तो सीधा फॉर्मूला लगेगा और पहला वाला जो पार्ट बनेगा x/√x² माइनस सॉरी +1, उसमें तुम x² + 1 को डायरेक्ट टी मानना। डायरेक्ट क्या मानना टी मानना। और क्वेश्चन नंबर 12 का मैं हिंट करने वाला हूँ। 12 का मैंने आपको हिंट दिया है और 12 का हिंट है आपका, यहाँ पे सीधा लिखोगे 1/रूट जो 4x² को लिख दो 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। इसको मन में x मान लो, क्योंकि डायरेक्ट हम उसको x मान सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 1/√x² माइनस a² का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 13, अंतिम क्वेश्चन है 13 आपका। इंटीग्रेशन 1/(1 माइनस e⁻²x और dx। इसको हम क्या करेंगे 1/(1 माइनस), ये अपॉन में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसे लिख दो e⁻x का स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1/रूट में e⁻x का स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ मल्टीपल होगा e⁻x का स्क्वायर -1 dx। ये रूट के बाहर आएगा जब नीचे वाला पार्ट, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा e⁻x अपॉन रूट में
ई की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे ई की पावर एक्स बराबर टी, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर इन्वॉल्व है। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ई की पावर एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। तो इसका जो वैल्यू है वो डी टी हुआ। तो क्वेश्चन बन गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट में टी स्क्वायर माइनस वन को वन का स्क्वायर और डी टी। अब इसका तो सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बस लास्ट में टी का वैल्यू रखोगे तो टी का वैल्यू ई की पावर एक्स प्लस रूट ई की पावर एक्स का स्क्वायर तो ई की पावर टू एक्स माइनस वन प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो 7.6 आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। ठीक है।